यूक्रेन पर अमेरिका में फिर सामने आए मतभेद। अमेरिकी सेना और बाइडेन सरकार आमने सामने है। विदेश मंत्री ने कहा कि यूक्रेन जीत रहा है। टॉप यूएस जनरल बोले हैं कि यूक्रेन की जीत आसान नहीं है। तो अमेरिका की मिलिट्री और जो अमेरिका की सरकार है, दोनों में मतभेद है। रूस यूक्रेन जंग के बीच यूक्रेन को लेकर अमेरिका में एक बार फिर मतभेद सामने आए हैं। यूक्रेन को लेकर अमेरिकी सेना और बाइडेन सरकार आमने सामने है। युद्ध को लेकर विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि जंग यूक्रेन जीत रहा है, तो दूसरी ओर अमेरिका के टॉप जनरल का कहना है कि रूस के साथ जंग में यूक्रेन की जीत आसान नहीं है। अमेरिका के टॉप जनरल मार्क मिले के मुताबिक जंग के बीच बातचीत से मसले का समाधान निकालने की कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि यूक्रेन ने मुकाबला किया है, लेकिन यूक्रेन का जंग को जीतना मुश्किल दिख रहा है। पुतिन से बातचीत के लिए और रास्ते तलाशे जाने चाहिए और जहां भी मौका मिले बात करके शांति स्थापित की जानी चाहिए। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि बातचीत के लिए ये सही समय नहीं है। यूक्रेन की जीत तक हमारी ओर से मदद जारी रहेगी। अमेरिका कमजोर रुख दिखाकर पुतिन को फायदा नहीं उठाने देना चाहता है, जबकि बात कब करनी चाहिए ये यूक्रेन को तय करना है। अमेरिकी जनरल के मुताबिक अब तक युद्ध में दोनों देशों में कोई भी समझौता करने को राजी नहीं है। दोनों देशों की सेनाएं यूक्रेन में अपने हजारों सैनिकों को खो चुकी हैं और जान माल का नुकसान उठाना पड़ रहा है। रूस यूक्रेन पीस टॉक पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। बातचीत के लिए नई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं बाइडेन और मौजूदा वक्त में पीस टॉक नहीं चाहते बाइडेन। रूस के सारे मिलिट्री ऑप्शन खत्म करना चाहते हैं। रूस को झुकाकर पीस टेबल पर लाने की कोशिश है बाइडेन की। एक तरफ रूस और अमेरिका के आला अधिकारी मुलाकात कर रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने की वकालत करते हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी शांति के लिए अपने अंदर नरमी लाने की बात करते हैं, लेकिन अमेरिका हर पल अपनी नई स्ट्रेटेजी से दुनिया को हैरान कर रहा है। अब खबर आई है कि बाइडेन मौजूदा वक्त में शांति वार्ता नहीं चाहते हैं। अमेरिका चाहता है कि पुतिन जब पूरी तरह से मजबूर हो जाएं, तब उन्हें बातचीत की टेबल पर लाया जाए। यानी पुतिन के पास जब सारे मिलिट्री ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे तो पुतिन को झुकाना आसान होगा। अमेरिका का प्लान है कि ज़ेलेंस्की पुतिन से बातचीत का रास्ता खुला रखें, युद्ध को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की भी बात करते रहें, लेकिन ज़ेलेंस्की समझौते के समय को टालते रहें और शांति वार्ता को लेकर सस्पेंस बनाते रहें। अमेरिका को लगता है कि पुतिन की सारी चाल खत्म करने के बाद उन्हें झुकाना आसान होगा। उसके बाद यूक्रेन अपनी शर्तें मनवाने की स्थिति में होगा। यानी बाइडेन चाहते हैं कि कीव को बातचीत के लिए पहले मजबूत स्थिति में लाना होगा। मतलब साफ है, यूक्रेन का साथ दे रहे देश ये कभी नहीं चाहेंगे कि समझौते की शर्तों में पुतिन का पलड़ा भारी रहे। शी जिनपिंग को सख्त संदेश देने की तैयारी में है जो बाइडेन। उत्तर कोरिया की हरकतों पर आगाह करने की तैयारी में है। G20 की मीटिंग में शी जिनपिंग को सतर्क करेंगे जो बाइडेन। G20 मीटिंग से पहले अमेरिकी एनएसए ने इस बात की जानकारी दी है। G20 की इंडोनेशिया के बाली में होने जा रहा शिखर सम्मेलन कई मायनों में अहम माना जा रहा है। बाली में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मुलाकात होगी। इसमें बाइडेन शी जिनपिंग से उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग की शिकायत करेंगे। बाइडेन उत्तर कोरिया के हरकतों पर शी को आगाह करेंगे। G20 मीटिंग से पहले अमेरिकी एनएसए ने जानकारी दी है कि शी से मुलाकात में बाइडेन किम जोंग को लेकर साफ संदेश देंगे कि अगर उसने अपनी हरकतें जारी रखी तो अमेरिका कड़ा कदम उठाने पर मजबूर होगा। उत्तर कोरिया को जवाब देने के लिए अमेरिका कोरियाई प्रायद्वीप में सैन्य मौजूदगी बढ़ाएगा। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग की बारूदी सनक की वजह चीन की बैकिंग मानी जाती है। अमेरिका को इसलिए चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से शिकायत है क्योंकि चीन लगातार उत्तर कोरिया को सपोर्ट करता रहा है। चीन, रूस, उत्तर कोरिया का सैन्य गठजोड़ बनता दिख रहा है। इस गठजोड़ से दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान को खतरा हो सकता है। पिछले दिनों उत्तर कोरिया ने कई मिसाइलें दागी थी। अमेरिका अपने सहयोगी जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान जैसे देशों की सुरक्षा की गारंटी लेता है।